कहीं भी सुनते हैं, हर चीज़ में मुख अग्नि देने तक बेटा ही होता है, भाई का कोई अधिकार नहीं होता है। पारस जी जब सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री हुए, तो क्या हाजीपुर नहीं जाते हैं उनके लोग? बहुत कम जाते हैं, उनको लोग से मुलाकात कहाँ होता है। उनके जनता तो हमसे फ़ोन करवाने जाते थे, क्या बेर लेटर लिखवाने चला गया। चिराग पासवान के पास वोट है? एकदम वोट है, बहुत वोट है। ठीक है, पैसा पर अगर राजनीति करना होता तो टाटा बिरला आज बिजनेस नहीं करता, देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव हैं, 2024 का साल आ चुका है और अब सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। देखिए, मौसम में भी अब तापमान जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ वैशाली की सांसद वीणा देवी जी हैं। मैडम, जिस तरह से विवाद हुआ, हम आपकी पार्टी को लेकर खुल के बात करते हैं। लोजपा 2 विखंडों में हो गए। हाजीपुर की सीट की पहले बात करते हैं, हम आपके सीट पर भी आएंगे, वैशाली पर। हाजीपुर की बात करते हैं। हाजीपुर में असल में रामविलास पासवान के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन है दावेदार? उनके बेटा है चिराग पासवान जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दावेदार हैं उनके। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं? हाँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। उनका हक बनता है, अधिकार है जो उस सीट पर लड़े हाजीपुर। लेकिन पारस जी तो कह रहे हैं कि वो उनके परिवार से हैं ही नहीं, वो ये सब बात ना करें, जाके जनता से पूछ लें। जनता में उनको लेकर नाराजगी? जनता चिराग जी के साथ है, पारस जी के साथ नहीं है। वो फिर आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जाइए देहात में, गांव में, घर में घूमिए, जाके पूछिए, एक एक जनता चिराग जी के समर्थन में खड़ा है। चिराग जी के साथ खड़ी है जनता? हाँ, एकदम एकदम। क्यों? पारस जी जब सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री हुए, तो क्या हाजीपुर नहीं जाते हैं उनके लोग? बहुत कम जाते हैं, उनको लोग से मुलाकात कहाँ होता है। उनके जनता तो हमसे फ़ोन करवाने जाते थे, क्या बेर लेटर लिखवाने चला गया, तो हम बोले कि हम नहीं लिख सकते, हम वैशाली के हैं, आपके सांसद पारस जी हैं, आप वहाँ जाइए। अच्छा, मतलब उनके लोग आप तक पहुँचते थे? हाँ, मेरे तक भी पहुँचते थे। आम लोग से नहीं मिलते थे पारस जी? बहुत कम आते थे। बिहार आए कहाँ, बिहार बहुत कम आना जाना था, उनको लोगों से कहाँ मुलाकात होती थी। लेकिन असल में तो कह रहे हैं कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी वो है, पारस जी हैं। कहीं भी सुनते हैं, हर चीज़ में मुख अग्नि देने तक बेटा ही होता है, भाई का कोई अधिकार नहीं होता है। भाई के संपत्ति पर बेटा का अधिकार बनता है। आप लोग तो पार्टी की सांसद रही, रामविलास पासवान से भी जुड़ी रही, वो तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अंतिम समय में रामविलास पासवान की सेवा भी उन्होंने नहीं की। बहुत सारी बातें वो कहते हैं। ये सब गलत है। ये पारिवारिक झंझट लेके वो राजनीतिक में लाना चाहते हैं, गलत सलत जनता के बीच बताना चाहते हैं। जनता इतनी बुर्बक नहीं है, जनता सब समझती है, सब जानती है। उनके पिता थे तो वो सेवा नहीं करेंगे या उनको नहीं करेंगे जो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए इतना काम किए, बिहार के लिए। हमारे स्वर्गीय हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी जो हाजीपुर के क्या नहीं दिए, इतना बार चुनाव लड़े, गिनीज बुक में उनका नाम भी आया। हाजीपुर के जनता तो लड़ाया था चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान वोट से जीतेंगे? अच्छे वोट से? अच्छे वोट से जीतेंगे। अब देखिएगा, समय बता देगा। वो अपना पापा जैसे लोगों से मोहब्बत प्यार से रहते हैं, बातचीत करने का तौर तरीका, बड़े छोटे के लिहाज करते हैं, वो ऐसा नेता तो लोग खोजते हैं। लोग तो चिराग पासवान के पास वोट है? एकदम वोट है, बहुत वोट है। बिहार में वोट है? एकदम वोट है, बिहार में वोट है। वो चुनाव जीतेंगे भी। दूसरा आदमी जो उनके बारे में कह रहे हैं, वो खुद अपना कहाँ जनाधार बना रखे हैं। जो जनाधार जनता चिराग पासवान के साथ है, वो उनके चाचा के साथ नहीं है। उतना जनाधार वाला वो नेता नहीं है। चाचा पारस तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ प्रिंस राज भी बोलते हैं कि क्या जनाधार है, कुछ नहीं है। अच्छा, वो लोग भी तो प्रदेश अध्यक्ष बने थे। हमको नहीं लगता है बिहार के किसी प्रदेश में वो जाके घूमे थे। हम तो उस कुछ दिन थे उनके साथ। तो जो चिराग पासवान जी में तजुर्बा है, तरीका है चुनाव लड़ने का, लोगों के मैनेज करने का शक्ति है, उस किसी नेता में नहीं। अब तो रामविलास पासवान के साथ भी आपने काम किया है, आप उनकी पार्टी की सांसद रही हैं जब 19 में जीती थी, तो आपको लगता है कि उनके नक्शे कदम पर चिराग चल रहे हैं? मतलब चिराग को देखते हैं तो रामविलास पासवान दिखते हैं? हाँ, उनमें उनके पापा देखते हैं, एकदम देखते हैं रामविलास पासवान जी। आगे लगता है कि उनकी गद्दी को संभालेंगे? एकदम संभालेंगे, संभाल के रखे हैं। सही ना कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि किसी भी परिस्थिति में टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। शेर के बेटा है, एकदम लेके रहेंगे अपना। हाँ, रहेंगे। लेकिन कई बार होती है, देखिए आप भी हाल ही में आपने वैशाली में एक सभा कराई थी, तो अब विरोधी जो आपके हैं, जो आपके ही विपक्षी हैं, वो कहते हैं कि भीड़ का क्या है, वो तो पैसा देकर बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है, पैसा देके नहीं भीड़ बुलाया जा सकता है। हमारे नेता इतना लोकप्रिय है कि उनको देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए उनसे इतना प्रभावित है। जो आप देखते हैं हेलीकॉप्टर चाहे गाड़ी बाई रोड भी जाते हैं तो एक गाड़ी 5 गाड़ी से निकलते हैं, 200-400 गाड़ी लाइन में रहता है। तो क्या वो भीड़ देख के गाड़ी वाला सबको बुलाया जाता है? पैसा दे के
ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर पैसा पर अगर राजनीति करना होता तो टाटा बिरला आज बिजनेस नहीं करता, देश के प्रधानमंत्री बन के बैठ जाता है। अगर ये बात तो सही, अगर ठीक है मान लीजिए होता है कि पैचअप होता है, पारस जी भी एक सीट पर अगर लड़ते हैं, तो अब होता है कि पारस जी को भी चिराग पासवान की जरूरत होगी वोट में प्रचार करने के लिए, एकदम होगी। मतलब बिना वोट अगर पार्टी एनडीए में है तो हमारे नेता पारस जी के लिए क्यों जाएंगे वोट मांगने? हमारे नेता तो अपने लिए वोट मांगे। पारस जी माने कि एनडीए में लड़ते हैं तो पारस जी को भी चिराग पासवान की जरूरत पड़ेगी। वो तो आगे अब ऊपर बैठे जो हमारे नेतृत्व है वो फैसला लेंगे, हमारे फैसला से थोड़े होगा। हम तो मानती हैं कि पारस जी और चिराग पासवान में चिराग ही इफेक्टिव हैं, ज़्यादा वो मजबूत? लोकप्रिय है, जनता में उनके समर्थन में जनता है। ठीक है, वैशाली की जरा बात करते हैं। वैशाली में अपना काम किया, आप अपने काम को गिनवाती हैं, वो ठीक है। लगता है कि वैशाली में भी चिराग पासवान, क्योंकि सीटें जो मांग रहे हैं उसमें वैशाली भी है, वैशाली शुरू से लोजपा की रही है, आगे भी लोजपा तक ही रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हाँ वो लोजपा की सीट है, लोजपा के रहना है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश जैसा करेंगे वैसा काम होगा। आपकी तो बात भी होती है चिराग पासवान से, आप मिलती भी हैं, आपके यहाँ भी वैवाहिक कार्यक्रम में भी आए थे, संबंध बेहतर है? अच्छे हैं, हाँ संबंध बेहतर है। संबंध अच्छे हैं। हाँ हमारे नेता लोकप्रिय है, कहे ना, बहुत बेहतर संबंध इंडिया है। की क्या क्या हवा दिख रही है आप? इंडिया की क्या हवा? एनडीए के 40 से 40 सीट हम लोग जीतेंगे। अभी नीतीश जी भी अब साथ आ गए हैं, तो लगता है कि हाँ हाँ सारी सीट हम लोग जीतेंगे, फिर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी ही प्रधान? हाँ नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष हम लोग बिहार के सारे सीट जीतेंगे। विपक्ष तो कह रहे हैं कि बिहार में खाता नहीं खुलने देंगे। ऐसा विपक्ष कहते हैं, जिनको अपना खाता खुलने का डर है वही आदमी ऐसा बात करते हैं। यहाँ पे जनता एकदम समझिए एनडीए के पक्ष में वोट करेगी। हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जैसा आदेश होगा वैसा उनका हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। लेकिन आप लगती है कि हाँ ज़्यादा सीट लेने के हकदार है चिराग? एकदम हमारा 6 सीट है, 6 सीट हमको चाहिए। तो पारस जी कह रहे हैं कि 6 सीट हमको चाहिए। उनको कैसे चाहिए? 6 सीट हमारे संस्थापक के समय से ही हम लोग 14 में लड़े हैं, 19 में लड़े हैं, और फिर अभी 24 के तैयारी में हम लोग हैं। 24 में जीत होगी, मतलब चिराग एकदम जीत होगी। चिराग रहेंगे उधर? एकदम एनडीए में है, अब अपना इधर है, अब उनका आदेश जैसा हो। लेकिन अभी तो लग रहा है कि एनडीए में ही रहेंगे। अभी तक तो वो वार्ता चल रही है, अब एनडीए में है। जैसा उनका आगे आदेश हो, दिल्ली में है, जैसा उनका आदेश होगा हम लोग कार्यकर्ता के रूप में उसमें सिपाही बन के हम लोग काम करेंगे, उनके कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। सिपाही, मजबूत सिपाही बनेंगे। हाँ मजबूत सिपाही बन के काम करेंगे। वीना सिंह हमारे साथ थी। जहाँ तक बात उत्तराधिकारी की है तो मुख्य अग्नि देने से लेकर के सब चीज़ में बेटे का ही हक होता है, और चिराग पासवान के पास वोट है, उनके साथ लोग हैं, जनता कोई पैसे देकर नहीं आ रही है, भीड़ कोई पैसे देकर नहीं आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर मुखर होकर वीना देवी ने हमारे साथ कहा है। क्या कुछ कह रही थी आपने सुना है। आप लाइव साथ बन रहे हैं, जैसा आदेश होगा सिपाही की तरह, मजबूत सिपाही की तरह उनके साथ ही कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। आश्वासन भी दिया है। वैशाली की सीट फिर से लोजपा के पास ही रहेगी। चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे हैं वो उतने हकदार हैं, ये बातें भी कही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।